पता है कि हमारे जो लोग होते हैं, हमें क्यों ऐसा, हमारे पाकिस्तान के अंदर सारे लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम सब ज्यादा स्टडी अगर करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिग्रियां आपको कुछ नहीं देती। आपको सीखने के लिए, यहाँ पर ग्रो करने के लिए स्किल सीखनी पड़ेगी। आज जैसा कि डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ पर अगर आप अपने आप को अब स्किल नहीं करते, नई नई टेक्नोलॉजी की स्किल नहीं सिखाते, आपको पता नहीं है एआई को यूज कैसे किया जाता है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि अब जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेज, स्कूल्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि आप सब क्या करो, ये जो एजुकेशनल सिस्टम हमारा है ये बहुत ओल्ड हो गया है। आपको ये जो सोशल मीडिया की तरफ से आपको जो इन्फ्लुएंसर है वो ये बताए जा रहे हैं कि जो सारी एजुकेशन है ना, ये सिर्फ इस बेस पर चल रही है कि आपके 20-25 साल पुराना आपको एक एजुकेशनल सिस्टम आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से दूर दूर तक कोई तलक नहीं है। तो सिवाय आप ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बातें मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये सारा छोड़े, उन्होंने एक एजुकेशनल स्कैम के नाम से उन्होंने एक बहुत बड़े क्लेम चलाया कि सर आप ये करें वो करें, लेकिन एक्चुअल में ऐसी आपको मैं बता दूं कि एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर आपको एजुकेशन चलना फिरना सिखाती है, आपको एजुकेशन बोलना सिखाती है, यहाँ तक कि एजुकेशन के बगैर तो आप किसी दूसरे इंसान के साथ जब बात करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि इंसान किस तरह दूसरों के साथ बात कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमें किसने सिखाई? चलना फिरना, सरवाइव करना, किसके साथ बात करना, रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, बात को एनालाइज करना, डिसीजन करना, ये सारा कहाँ से सीखे? आप इमेजिन करें दो बच्चे हैं, दो बच्चों को एक को पढ़ाया जाए और दूसरे को ना पढ़ाया जाए। ठीक 10-15 साल जैसे उनकी एज होती है, 15 साल हम एवरेज ले लेते हैं, 15 साल एज के बाद उन्हें देखा जाए जो पहला होगा जिसे एजुकेशन की दूर दूर तक कोई खबर नहीं है, उसे देखा जाए और दूसरे को देखा जाए, उसे भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा, उसे भी 1 लाख दे दे। आप एग्जाम्पल के तौर पर जो पढ़ा लिखा होगा वो उसे किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट में लगाकर उसे डबल करके और भी अपना बिजनेस सेट कर सकता है। और जिसे कुछ भी नहीं आइडिया होगा, जो बिल्कुल अनपढ़ होगा, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर आपने कैसे सर्वाइव करना है, आपने कैसे रहना है, आपने कैसे चीजों को समझना है, एनालाइज करना है और देखना है कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है। ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको एजुकेशन का होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना सारा एजुकेशन पर रहो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप स्किल भी साथ साथ सीखो और साथ साथ आप क्या करो, एजुकेशन को भी कंटिन्यू करो। और साथ साथ कुछ ऐसा, यहाँ पर मेहनत करने वाली ही सक्सेसफुल नहीं होती, मेहनत तो ऐसे बहुत ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क लोग करते हैं ना, अपनी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। आपको स्मार्ट वर्क क्या है, भी आप देखिए YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज के दौर में सबसे ज्यादा अगर ऑडियंस टिकी हुई है तो YouTube पर ज्यादा, आपको कुछ सीखना है तो YouTube पर जाओ, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए तो लॉन्ग फॉर्म में आप YouTube पर जा सकते हो। कुछ भी काम, ज्यादा से ज्यादा मूवीज यहाँ पर होती, गाने, सॉन्ग, सब कुछ बिल्कुल एक प्रोपोगेंडा के तौर पर एक बहुत कुछ आसान और इजी वे में होता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसका जो CEO है, जिसने इसे बनाया है, सारा पैसा तो उसके पास जा रहा है। आज लाखों करोड़ों रुपए जो इन्फ्लुएंसर है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। 55% जो क्रिएटर है उसे मिलता है और जो होता है 45% हर क्रिएटर की तरफ से वो सारा YouTube के पास जाता है। अब उसने स्मार्ट वर्क किया है, अभी भी वो उसका दिमाग, अपने दिमाग से वो काम लगा रहा है कि मैं इसको आगे कैसे, इसमें चेंजेस, इसके अपडेट कैसे मैं कर सकता हूँ, कैसे मैं यहाँ पर फीचर लाऊं तो और ज़्यादा ये जो ऑडियंस है वो यहाँ पर रुकी रहे। तो ये काम उसका है, और जो स्मार्ट वर्क करता है ना वो बहुत आगे निकल जाता है एज कम्पेयर टू मेहनत करने वाले, हार्ड वर्क करने से। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।